आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्त पर किए गए सही फैसलों की वजह से भारत कोविड-19 से होने वाली अमवात के लिहाज से कई दीगर मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर हालत में है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दुनिया में शेरों की कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा अब भारत में है। उन्होंने शेरों के आलमी दिन के मौके पर भारत में शेरों की आबादी से मुतालिक एक रिपोर्ट 2018 जारी की। कोविड-19 से मुतालिक मुतासरा सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9,50,000 से तजावुज कर गई है, जबकि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 64.23% हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉट स्पॉट के इलाकों में लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है और भारत के महकमे मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिलहाल मुल्क में रोजाना 5 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसकी सलाहियत 10 लाख तक बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम कल वर्चुअल तौर पर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 3 जदीद तरीन सहूलियात का आगाज करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये सहूलियात कोलकाता, मुंबई और नोएडा में तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR के कौमी इदारों में वाक़ हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये जदीद तरीन टेस्टिंग सहूलियात तीनों शहरों में यौमिया तकरीबन 10-10 हजार टेस्ट की सलाहियत बढ़ा देंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से किए गए बरवक्त फैसले की वजह से भारत कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात के मामले में दूसरे कई मुल्कों के मुकाबले बेहतर पोजीशन पर है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए जरूरी था कि तेजी से कोरोना से निपटने के लिए एक मखसूस सेहत का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरकज ने इस वबा के आगाज पर ही 15,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान कर दिया था। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में अब 11,000 से ज्यादा कोविड की सहूलियात के मराकज हैं और 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बिस्तर हैं। टेस्टिंग की सहूलियात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के पास जनवरी में सिर्फ एक कोविड टेस्टिंग सेंटर था। उन्होंने कहा कि थोड़े ही वक्त में मुल्क में इस तरह के तकरीबन 1300 लैब्स वजूद में आ गए हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क के हर जिले में कोविड की टेस्टिंग की सहूलियत कायम करने का मंसूबा बनाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए पेशगी, एहतियात और तैयारी का तरीका इख्तियार किया गया। उन्होंने मुत्तला किया कि फिलहाल मुल्क के 97% लोगों को टेस्ट की सहूलियात तक आसानी से रसाई हासिल हो गई है। डॉक्टर वर्धन ने बताया कि तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ने टेस्टिंग और इलाज की तकनीक को आसानी और तेजी से मंजूरी देने के लिए मुल्क में 24 मुकामात पर वैलिडेशन सेंटर शुरू किए हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज शेरों के आलमी दिन के मौके पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 यानी शेरों की भारत में आबादी से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने इस मौके पर भारत की छोटी जंगली बिल्लियों पर एक पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में शेरों की कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा अब भारत में है। उन्होंने कहा कि शेर कुदरत का एक कीमती हीरा है और इसकी मौजूदगी का मतलब है जंगलात अच्छी हालत में हैं। उन्होंने कहा कि 1973 में मुल्क में शेरों के रहने के लिए सिर्फ 9 महफूज मुकामात थे, लेकिन अब शेरों के रहने के लिए इन महफूज मुकामात की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शेरों की आबादी में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। शेरों की आबादी वाले मुल्कों के सरबराहों ने 2022 तक शेरों की आबादी को दुगना करने का अहद किया था। इस सिलसिले में 2010 में इन मुल्कों ने सेंट पीटर्सबर्ग एलानिया पर दस्तखत किए थे। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोविड-19 से मुतासरा सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9,50,000 हो गई है। इस तरह मुल्क में शिफायाब होने की शरह 64.23% तक पहुंच गई है। शरह अमवात मजीद कम होकर 2.25% हो गई है। मुल्क में अब तक 9,52,743 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटे में
35,175 मरीज शिफा याब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि कोविड-19 के 47,703 नए मामलात सामने आए हैं, जो मुल्क में एक ही दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा मामलात हैं। इस तरह अब तक 14,83,156 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। फिलहाल 4,96,988 मरीज जेर इलाज हैं। एक ही दिन में 654 अमवात की इत्तला भी मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 33,425 हो गई है। इस दौरान तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों में 5,28,082 टेस्ट किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। आकाशवाणी के नामानिगार ने इत्तला दी है कि दिल्ली सेहतयाबी की शरह के मामले में सरफहरिस्त है। इसकी सेहतयाबी की शरह 88.68% है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। अलबत्ता सैलाब से मुतासरा 22 जिलों के 20 लाख लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 104 हो गई है और 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा अराजी पानी से घिर गया है। 45,000 लोगों ने सरकार की निगरानी में चलने वाले राहती कैंपों में पनाह ली हुई है। ग्वालपाड़ा, धुबरी, बारपेट सबसे ज्यादा मुतासिर जिलों में शामिल हैं। कल एक शख्स की जान जाने से हलाक होने वालों की कुल तादाद 103 हो गई है। सैलाब से मुतासरा जिलों में राहत के इक़दाम तेज किए जा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में सैलाब की सूरत हाल में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के बाद हॉट स्पॉट के इलाकों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला कल वजीर आला भूपेश बघेल की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए रियासत के वजीर ज़राअत रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई बड़े शहरों में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे के पेश नज़र इन इलाकों में नाफिज एक हफ्ते के लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तमाम जिला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन को जारी रखें। उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि वो लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में 22 जुलाई से लॉकडाउन नाफिज है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम का शहर अयोध्या भगवान राम के मंदिर की तामीर की गरज से भूमि पूजन के लिए तैयार हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर वो अयोध्या में तरक्याती कामों का भी आगाज करेंगे। 500 से ज्यादा ऑडिशन आर्टिस्ट अयोध्या के लिए दाखिल होने वाली सड़कों पर काम कर रहे हैं और इन सड़कों की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। उस रास्ते को खुसूसी तौर पर सजाया जा रहा है जहां से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या में दाखिल होंगे। शहर में कई जगहों पर खूबसूरत सजावटी गेट तामीर किए जा रहे हैं और तमाम इमारतों को खूबसूरत किया जा रहा है। अयोध्या की सड़कों के दोनों तरफ पेंटिंग के जरिए रज़्मियत दास्तान नजर आएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में कल और जुमेरात को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। उसने कहा है कि इस बात का कवी इम्कान है कि दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई के दौरान 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। उसने ये भी कहा है कि फिलहाल मानसून हिमालय के छोटी पहाड़ियों के करीब देखा जा सकता है और ये आज से जुनूब की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा और फिर आज शाम से जुमेरात तक दिल्ली एनसीआर के करीब आ जाएगा। इस मुद्दत के दौरान बहरा अरब से जुनूब मगरबी तेज हवाएं और खलीज बंगाल से मशरिक की तेज हवाएं हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, मगरबी उत्तर प्रदेश और शुमाली मशरकी राजस्थान पहुंचेंगी। इसके असर से इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अब तक शहर में जुलाई में 226 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो मामूल से 24% ज्यादा है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्त पर किए गए सही फैसलों की वजह से भारत कोविड-19 से होने वाली अमवात के लिहाज से कई दीगर मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर हालत में है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दुनिया में शेरों की कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा अब भारत में है। कोविड-19 से मुतासरा सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9,50,000 से तजावुज कर गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉट स्पॉट के इलाकों में लॉकडाउन को 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है और भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर में 29 और 30 जुलाई को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। खबरें खत्म हुई।